का जो आंकड़ा है वो 50% से ऊपर जा रहा था, तब ये 50% देके इसको 60, 70, 80% तक ले जाने की क्या जरूरत थी। अब लड़कों का हक नहीं मरेगा क्या? वो बेरोजगार ही मरने के लिए पैदा हुए हैं क्या? उनका हक नहीं है कि क्या वो 3rd ग्रेड एग्जाम के अंदर बैठ के 50% के अंदर अपना सिलेक्शन लेवे? आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हो और यहाँ पर एक बार फिर से लड़कों का हक मार रहे हो। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि साहब मैं एक लड़का हूं इसलिए मैं बात कह रहा हूं। मुझे लगता है कि लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं। जो योग्य होगी वो लड़की वैसे भी 50% से अधिक सिलेक्शन लेके जा रही हैं और लेके जाएंगी। तो फिर अनावश्यक रूप से कोर्ट के चक्कर में भर्तियों को विवाद के घेरे में नहीं डालना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। आप में से कुछ लड़कियां मुझे आलोचना कर सकती हैं, मुझे गालियां निकाल सकती हैं, मैं उनका मोस्ट वेलकम करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने यहाँ पर कल महिला आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया गया है और रीट भर्ती के अंदर अब से महिलाओं को 50% आरक्षण जो है वो दिया गया है। उस पर अभी तक YouTube पर बहुत से वीडियो बन चुके हैं। खूब सारे लोग इसके पक्ष में हैं, खूब सारे लोग इसके विपक्ष में हैं। बहुत से ज़्यादातर लड़के जो है वो इस फैसले से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों को 4-5 बातों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ और क्या हो सकता है। और आपने जो थंबनेल पर पढ़ा कि महिलाओं को 50% आरक्षण वाला जो कानून है ये सरकार जो है वो वापस ले सकती है, ये जो फैसला है वो सरकार वापस ले सकती है, तो इस पर भी मैं बात करने वाला हूं। मेरे साथ में अंत तक जुड़े रहिएगा और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा, जिससे एजुकेशनल न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों यहां पर मैं आपको सबसे पहले बात करना चाहता हूं कि क्या यह संभव है कि यह फैसला वापस लिया जा सकता है। उसके बाद में आरक्षण किसे मिलना चाहिए, किसे यहाँ पर फायदा हो रहा है, किसे यहाँ नुकसान हो रहा है, इस बात पर चर्चा करूंगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि राजस्थान के बहुत से जो बड़े टीचर हैं वो भी इस 50% वाले आरक्षण के खिलाफ भी हैं और कुछ टीचर जो है वो पक्ष में भी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है जिससे महिला सशक्तिकरण हो सके। यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि महिलाओं को जो महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है लगातार, तो उस पर महिलाओं को जैसे मान लो घरेलू हिंसा हो गई, इसके अलावा जो महिलाओं की समाज के अंदर जो स्तर है उसको ऊपर करने के लिए इस प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 50% महिलाओं का आरक्षण हो गया, 20% अक्सर सर्विसमैन का आरक्षण हो गया, 8% खेल कोटे का, 4% विकलांग का जातिगत आरक्षण उसके बाद में दोस्तों। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर लड़कों के साथ में थोड़ी नाइंसाफी हुई है। मेरी जो बहनें इस वीडियो को देख रही है उनको भी ये चीज़ पता है कि वाकई में जो मेहनत करता है उसका नंबर आना चाहिए, ना कि आरक्षण। तो वास्तव में एक शिक्षा व्यवस्था का एक बहुत ही बड़ा लूज पॉइंट है और मैं मानता हूँ कि काला धब्बा है। क्यों? क्योंकि जो पढ़ाई बढ़िया करेगा उसका सिलेक्शन होना चाहिए। और वैसे भी यहाँ पर सरकार समानता की बात करती है तो महिलाओं को हर तरीके से सशक्त पहले भी थी और अब भी आज के डेट में भी महिलाओं की स्थिति जो है वो पढ़ाई के क्षेत्र में भी लड़कों से कहीं ज़्यादा अच्छी है। लड़के तो आजकल कुछ नहीं, इंस्टाग्राम की रीलें देखते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। उसके अलावा लड़कियां जो है वो इस बार बहुत ही अच्छा कर रही है। चाहे आप नीट का रिजल्ट देख लो, चाहे IIT का रिजल्ट देख लो, चाहे बोर्ड परीक्षाएं देख लो, हर जगह लड़कियों ने बाजी मारी है। उस पर भजनलाल सरकार ने कहा है कि नहीं नहीं नहीं, अब 100% में से 50% तो लड़कियां रहेगी। उस हिसाब से दोस्तों अगर आप हर किसी भर्ती की देखो तो 100 पदों के अंदर मात्र 25 पद जो है वो जनरल के जो लड़के हैं उनके रह गए हैं। और इससे सबसे अधिक नुकसान जनरल और OBC के लड़कों का हुआ है। यहाँ पर महिलाओं में तो खुशी की लहर है, परंतु यहाँ पर लड़के जो है वो थोड़ा सा हताश दिखाई दे रहे हैं। भजनलाल सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी भी दे रहे हैं कि इस प्रकार का जो फैसला है वो अगर वापस नहीं लिया गया तो इस पर जो है वो आंदोलन किया जाएगा। अब खूब से विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि सर क्या ये वाकई के अंदर वापस हो सकता है? तो दोस्तों होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, बट अगर आवाज उठाई जाए तो। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर इस प्रकार का फैसला हाईकोर्ट ने जो है वो नकार दिया था और हाईकोर्ट ने इस प्रकार के फैसले को रद्द कर दिया था। मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाना चाहता हूं छत्तीसगढ़ सरकार से रिलेटेड, जिससे आपको थोड़ी स्थिति और स्पष्ट हो सके।
पीएससी 2014 के लिए जारी मेरिट लिस्ट को चुनौती देते हुए लगाई गई याचिका पर हाईकोर्ट ने महिलाओं के आरक्षण के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि महिलाओं के लिए 30% से अधिक आरक्षण की अनुमति नहीं है। कोर्ट ने फैसले में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आरक्षण को नए सिरे से स्पष्ट किया। कोर्ट ने कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी को वर्टिकल आरक्षण का लाभ दिया जाता है और शारीरिक रूप से दिव्यांगों को हॉरिजॉन्टल आरक्षण का लाभ दिया जाता है। दोस्तों, यहां पर आपने देखा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने के जो हाईकोर्ट है उसने महिलाओं को 30% से ज्यादा आरक्षण देना उचित नहीं माना है, परंतु भजनलाल सरकार ने भी यहां पर 50% आरक्षण दे दिया है और इससे लड़कियां जो है वो बेहद खुश दिखाई दे रही है। अब यहां पर लड़के क्या कर सकते हैं? पहली बात तो ये कि लड़कों की अब शादियां होनी, ब्याह होना मुश्किल हो जैसी, क्योंकि एक नौकरी लगा हुआ लड़का जो है वो तो बिना नौकरी लगी हुई लड़की से शादी कर लेता है, परंतु अगर कोई लड़की नौकरी लगती है तो वो यही कोशिश करती है या उसके परिवार वाले यही कोशिश करते हैं कि उसकी शादी एक नौकरी लगे हुए लड़के से हो। तो इससे महिलाओं का स्तर तो बढ़ेगा लेकिन लड़कों का स्तर जो है वो कम हो जाएगा। वैसे भी अगर मान लो कि भाई कहीं पर भी एग्जाम सेंटर आया है तो लड़कियों को उनके गृह जिले मिलते हैं, कहीं पर भी पोस्टिंग करनी है तो लड़कियों को उनके गृह जिले मिलते हैं, चुनावों के अंदर लड़कियों की ड्यूटी ज्यादा नहीं लगाई जाती है, वहां पर लड़के करते हैं। जनसंख्या अगर मान लो कोई काम है, कोई सर्वे करना है तो लड़कों की ड्यूटी लगाई जाती है, लड़कियों की कम लगाई जाती है। तो इन सभी परिक्षेप को देखते हुए लड़के ये चीज भी भजनलाल सरकार को कह रहे हैं कि जब आप नौकरियों में 50% आरक्षण दे रहे हैं तो आपके जो आप नेता बनते हो, आपकी जो सीटें हैं उनमें 50% महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दे देते? भाई समानता है तो हर जगह होनी चाहिए। तो ये भी कटाक्ष भजनलाल सरकार पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर फैसला वापस होने में तो ये मामला है कि भाई अगर आवाज एक बुलंदी से उठाई जाए तो वाकई में ये फैसला भी वापस हो सकता है। बाकी लड़कियों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। यहाँ पर इस प्रकार की बातें मार्केट में खूब सारे 2 दिन में खूब वीडियो बने कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो ये एक स्पष्ट सी बात थी। इसके अलावा बिहार की एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूँ, कौन से राज्य की है आप देख लेना कि महिलाओं की जो संख्या है वो नौकरियों के अंदर 27 गुना बढ़ गई। जैसे ही उनको आरक्षण मिला तो 27 गुना महिलाओं की जो नौकरियों में संख्या है। पुलिस की ये बात है तो आप ये भी स्क्रीनशॉट में अटैच कर दूंगा, आप देख सकते हैं। बाकी जो इस पर जो बड़े बड़े टीचर्स हैं वो क्या कर रहे हैं उनकी भी क्लिप में आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा। कुल मिला के मामला ये है कि इसके अंदर महिलाओं को 50% आरक्षण देने से वास्तव में जनरल ओबीसी के जो लड़के हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यूं मान लो कि भाई गोडे टूट गए हैं उनके, क्योंकि जो बच्चा लगातार तैयारी कर रहा है अब वो किस प्रकार से थोड़ा सा यूं डीमोटिवेट हो जाएगा कि यार अब क्या करें, जब 100 में से दिखने की 100 सीट है लेकिन हमारी सीट जो है वो ओनली 25 है, 25 में से हमको लगना पड़ेगा। तो ये बहुत वाकई में लड़कों की नज़र से देखें तो ये गलत है, बाकी महिलाओं की नज़र से देखें तो ये बहुत ही अच्छी बातें हैं। जो महिलाएं अब भी अगर पढ़ाई के प्रति समर्पित नहीं है तो मेरा उनसे अनुरोध है कि आप बिल्कुल पढ़ाई के प्रति अनुरोध मैं करता हूं आपसे कि लग जाइए। हमारा चैनल भी लगातार आपके लिए क्लासेस लाता रहेगा और इस पर आपके विचार आमंत्रित है दोस्तों कि आप क्या चाहते हैं कि क्या यह है फैसला भजनलाल सरकार को वापस लेना चाहिए, क्या इसके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। आपके विचार भी आमंत्रित है, कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने विचार जरूर दीजिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाते रहते हैं। और भी कोई न्यूज़ होगी इस संबंध में तो हमारे द्वारा आपको बता दी जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए विद्याम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।